मानव जाति के पूर्वज आखिरकार भूमि पर जीवन के लिए कैसे अनुकूलित हुए? ये मछलियां मूल रूप से शिकारी जीवों से बचने के लिए ही किनारे के तालाबों में अंडे देने आई थी और इस तरह लाखों वर्षों तक ऐसा जारी रहने के बाद उनके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव आ गए। संधिपाद प्राणियों के हमलों से बचाव के लिए मछलियों के गलफड़े ऊपर और नीचे के जबड़े में बदल गए। उनमें मजबूत दांत विकसित हुए, उनमें आक्रामकता आ चुकी थी, उनके पंख और कंधे भी बदल रहे थे, मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां विकसित हुई, पिछले पैर भी मजबूत हो गए और हमारे इंसानी हाथ पैर भी इसी से विकसित हुए हैं। हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास ऐसा शरीर था जिससे वे समुद्र से निकलकर जमीन पर आ सकते थे। इस प्रजाति को शिलकोएला इतिहास में पहली बड़ी उभयचर जीव माना गया। हालांकि इनका आकार आज के समान जीवों से बड़ा था, लेकिन क्योंकि इनका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, ये लंबे समय तक पानी से दूर नहीं रह सकते थे, वरना इनकी त्वचा धूप में फट जाती। इसी वजह से शिलकोएला आमतौर पर समुद्र या नदियों के किनारे ही रहते थे। और क्योंकि इस समय की धरती पर संसाधन बहुत प्रचुर थे, चारों पैरों से चलने वाले शिलकोएला को खाने की कोई कमी नहीं थी। इसलिए अगले 300 मिलियन वर्षों तक शिलकोएला धरती पर सबसे आम जीव बन गए। वहीं दूसरी ओर उन संधिपाद प्राणियों की हालत इस समय कुछ खास अच्छी नहीं थी, खासकर वे ब्रोंडो बिच्छू जो कभी मछलियों का शिकार करना पसंद करते थे। हालांकि वे भी जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए थे, लेकिन यहाँ की कम ऑक्सीजन मात्रा के कारण उनके फेफड़े शिलकोएला जितने मजबूत नहीं थे। पर्याप्त ऑक्सीजन पाने के लिए उन्हें अपने शरीर का आकार धीरे धीरे छोटा करना पड़ा। इस तरह इतने बड़े आकार के अंतर के कारण दोनों प्रजातियों की वर्षों पुरानी दुश्मनी की भूमिका बदल गई और वे पूरी तरह से शिलकोएला का भोजन बन गई। पिछले कई करोड़ वर्षों में भूमि पर पौधों की तेजी से वृद्धि होने लगी और चूंकि शाकाहारी जीवों की कमी थी, पूरी पृथ्वी लगभग एक हरे रंग की दुनिया बन गई थी। पौधों की इस समृद्धि के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगी और हमारे पूर्वज शिलकोएला ने भी बदलाव के अनुकूल होने के लिए और अधिक जटिल फेफड़े विकसित कर लिए। इस समय वे सांस लेकर अपने रक्त में ऑक्सीजन भर सकते थे, जो आज हमारे फेफड़ों से बहुत मिलते जुलते हैं। शिलकोएला ने अपनी मछली की गलफड़ों को नहीं छोड़ा। जब उनकी त्वचा सूखने लगती थी, वे नमी बनाए रखने के लिए पानी के नीचे चले जाते थे। कई करोड़ साल बाद नदियों की दुनिया खतरनाक हो चुकी थी। कभी शिलकोएला के साथ एक ही पूर्वज साझा करने वाले अन्य जीवों में कई शक्तिशाली शिकारी आ चुके थे। वे प्राचीन शार्क, वे अधिक भयानक ताकत के मालिक बन चुके थे और बिना आक्रामकता के शिलकोएला ऐसे हालात में भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय के जलतल संसार में शार्क शीर्ष शिकारी नहीं मानी जाती थी। उदाहरण के लिए सामने दिख रही कोलाकैंथ मछली, जिसका वजन 2 टन और लंबाई 5 मीटर से अधिक थी, वह उस समय के जलतल की सबसे शीर्ष शिकारी में से एक थी। यहाँ तक कि एक वयस्क प्राचीन शार्क को भी वे आसानी से टुकड़ों में फाड़ सकती थी। अच्छी बात यह थी कि शिलकोएला को हर दिन उनका सामना नहीं करना पड़ता था। सूरज डूबने के बाद शिलकोएला जमीन पर आ सकता था। वह समुद्र की गहराई में रात के खतरों से बचता और सूरज की किरणों से उसकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुँचता था। उभयचर जीवों की इस अद्भुत क्षमता के कारण शिलकोएला जमीन पर राज कर सका।